नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव मिस्टर रूडी की। पर एक बताओ, मेरे को लगता है आपकी पार्टी में कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है आजकल। आप राष्ट्रवादी हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हिंदू हैं, क्या चीज आप? देखिए, आप तो मैं जानता हूं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। नहीं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आज जो है राजीव प्रताप रूडी हिंदू राष्ट्रवादी है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रवादी होना हमारे लिए गौरव का विषय है और इसका परिभाषा हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में हम सब। आप भी मोदी की तरह हिंदू राष्ट्रवादी हैं? हम सब। हाँ, मैं हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी ने कहा हिंदू राष्ट्रवादी हूं क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ। राष्ट्रवादी हिंदू और हिंदू राष्ट्रवादी में फर्क क्या है? बड़ा कठिन सवाल है, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसका मतलब ये कि आप कहते हैं हिंदू। ये मुझे लगता है कि पत्रकार विश्लेषित करके देश को बता दे तो बेहतर। नहीं, मैं सवाल पूछूं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं पत्रकार, मेरे को तो ये हिंदू राष्ट्रवादी समझ नहीं आया ना, राष्ट्रवादी हिंदू तो समझ में आया। देखिए, कहने का उद्देश्य मूल रूप से उसमें यही है कि आज देश के सामने एक जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं एक बिखराव दिख रहा है और इसमें कई बार अपने आप को हम अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी आज मूलतः मैं उस सिद्धांत की तरफ, जब भी हम इस देश में कुछ विषय को रखते हैं ना तो उसको मरोड़ा जाता है। यदि हम कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात करते हैं तो लोग हमें डिवाइसिव बोलते हैं। यदि हम लोग इस देश में घुसपैठ के खिलाफ बोलते हैं तो हमें अलगाववादी कहते हैं। इस देश में यदि हम IMDT एक्ट के खिलाफ बोलते हैं तो हमें अलगाववादी कहते हैं। हम अगर इस देश में पाकिस्तान जो हमारे साथ करता है, हमारे जवानों का गर्दन काट करके फेंक देता है, हम उसके पक्ष में बोलते हैं तो हमें अलगाववादी कहा जाता है। हम अगर कहते हैं कि बाटला हाउस में जो घटना हुई उसमें आतंकी मारे गए तो हमें अलगाववादी। तो स्वाभाविक है जब इस देश में अगर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी एक शब्द में इस प्रकार का अभियान चलाते हैं तो कई बार अपने लोगों को संवाद देने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना। पाकिस्तान से जुड़ी हुई है लगभग, लगता है इसके पीछे पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपको पूछा। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, जब आप हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को और राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हिंदू हूं। नहीं, देखिए आप देखिए नहीं, उसको आप जो हिंदू नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं होता। आपका मतलब तो यही है ना? जब भी हम लोगों ने और उच्चतम न्यायालय ने भी एक्सप्लेन किया है कि हिंदुत्व क्या है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और हिंदुत्व राष्ट्रवादी की बात हम कहें तो उसका तात्पर्य वही है जो हम इस देश के पक्ष में कहना चाहते हैं। इसको आपके जैसे लोग ही और आपसे ज्यादा हमारे कांग्रेस के मित्र इसको परिभाषित करके वो दरार उत्पन्न करना चाहते हैं। आपको लगता है कि मुद्दा तो कोई आपको है नहीं कि हिंदू राष्ट्रवादी क्या करके बाकी लोग जो हैं इस देश के अंदर जो हिंदू नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी है कि जो हिंदू भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे भी तत्व है हिंदुत्व में तो आप जेल में पड़े टेररिज्म के ऊपर। ये आप कह के करके विषय को विषयांतर करना चाह रहे हैं। मैं नहीं सहमत हूँ। राष्ट्रवादी हैं और हम सब इस देश में रहने वाले और हिंदू भी इस देश में जो रहते हैं और भारत और हिंदुस्तान में जो रहने वाले हैं वो सब राष्ट्रवादी हैं। इसको आप जिस रूप से परिभाषित करना चाहें स्वतंत्र है, लेकिन मैं उससे कहा ठीक है आप मैं उससे ज्यादा मोदी की तरह आप हिंदू राष्ट्रवादी, क्योंकि मोदी आपकी पार्टी का डिक्टेटर कर रहे हैं एजेंडा को। आपकी भाषा क्या होगी राजनीति की उसका भी डिक्टेशन कर रहे हैं। तो उन्हें जो कहा कि बुर्का का जो पहन लेते हैं सेकुलर का, वो कह सकते हैं घूंघट पहन लेते हैं, क्या परेशानी थी? देखिए वो तो आप सब लोगों ने शब्द है जिसका प्रयोग करना नहीं, ठीक है बुर्का शब्द पर हम आएंगे। अगर वो कोई और शब्द का उपयोग करते तो भी यही। देखिए आज नहीं कुछ भी, आज जो मर्जी आप नरेंद्र मोदी और सबसे मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से आज बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर अगर देश का कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार का लीडर बना दिया। एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार से आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम आप आसान कर रहे हैं। जितनी टिप्पणी आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करिएगा देश के लोग उतने ही उसके साथ आपके वक्तव्य और कांग्रेस के मित्रों के वक्तव्य के बाद हमारे साथ खड़े होंगे। आपको लगता है हम पॉपुलर कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा? नहीं, पॉपुलर नहीं कर रहे हैं। आपकी जुबान से जो जहर निकलता है ना, आप सबों के जुबान से, वो देश के लोग भी उस जहर को देख रहे हैं। बिहार के जितने नेता हैं सिवाय जसवंत सिन्हा को छोड़कर जो झारखंड के हैं, आपके भाषण पिछले 1 साल के निकाल के मैं पढ़ना शुरू कर दूं कि नीतीश कुमार को आपने अटल बिहारी के बड़ा कर दिया था। एक बार विकास पुरुष कहना शुरू कर दिया था आप लोगों ने। और मैंने एक बार कहा भी था आपसे कि वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं आप। और सडनली आपको लगता है नीतीश कुमार जो है घटिया आदमी हो गए क्योंकि आप। देखिए आप थोड़ा सा उसको
हमने कभी घटिया नहीं कहा। घटिया मतलब नहीं वो आप कह लेते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। हमने कभी इस बात बुरी दिखाई देती है। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कल तक नीतीश कुमार जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब अच्छे थे। आप सुन तो ले साहब जी, वो 93 भारतीय जनता पार्टी के कवच को लेकर के बिहार की राजनीति कर रहे थे। जैसे वो कवच बाहर निकला, वो आज स्वतंत्र रूप से सरकार चला रहे हैं और उनकी क्षमता कितनी है, तो वो एक जो हम लोगों ने उनको खाल पहना रखा था, वो ताकत हमने तय किया राजनीतिक रूप से कि उनको सामने लेके चले। हम लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन उनको देश में उन्हें सिर्फ एक समाज का सिर्फ एक सीमित समाज का वोट चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, और उसके लिए वो किसी से 2 महीने पहले पता लगा आपको ये बात? नहीं, हमें तो पता था ही, लेकिन थोड़ा वक्त लगा इस बात को। और जो उनका नफरत था, नीतीश कुमार जी का नफरत खुद, क्योंकि वो खुद देश के उस कुर्सी पर जाना, जब उनको देखा कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये प्रचार प्रसार बिहार में, और वो भी एक अति पिछड़े जाति के समाज के व्यक्ति, घाटची वो समाज से आते हैं, ठीक है, तो उससे तो आपकी भाषा में समझ सकता हूं जिस तरह की आप बोल रहे हैं, तो इसलिए उनकी बेचैनी हो गई। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने बिहार में, और बिहार में एक बच्चा गांव में नरेंद्र मोदी जी का नाम जानता है, भारतीय जनता पार्टी में रहना होगा तो मोदी का गुणगान करना होगा, ऐसा, ये तो मैं मान रहा हूं आपकी बात, ऐसा क्योंकि जिस मोदी को आपने बिहार में घुसने नहीं दिया नीतीश कुमार के कहने के लिए, आपने प्रचार नहीं करने दिया, उसकी इतनी इंसल्ट आप लोगों ने मिलकर के की। आपके सुशील कुमार मोदी हो, क्या उसमें आप बिहार के नेता हो? जब वो बोलता था नीतीश कुमार की मोदी नहीं आएगा, तो आप कहते थे बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत गड़बड़ हुआ। तो आपने उसको तो क्षमा मांगेंगे आप क्षमा तो मांगी है, लोग से कहना पड़ेगा गलती हो गई, लेकिन अब हमने सुधार लिया, तो अब समय पर सुधार लिया है। मोदी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो नहीं हो नहीं रहे, मोदी जी पॉपुलर हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं अनाउंस करते उनको? आपका पॉपुलर है, आपका सुझाव अच्छा है। मैं सवाल पूछ रहा क्यों नहीं करते कितने? तो मुझे अगर करना हो तो मैं आपको आज अभी बता दूं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है अगर आपको करना हो तो आप मोदी प्रभु जी निश्चित रूप से उसी दिशा में हम चल रहे हैं। आप क्यों चिंतित हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं आप अनाउंस करो, आप क्या चाहते हैं? चलिए आपकी बात, अनाउंस करना करिए, कर लेंगे। आपका सुझाव अच्छा है, हमारे पार्टी के लोग देख रहे होंगे, मोदी के अलावा कोई नहीं बन सकता ना। नहीं, ये तो हमें तय करना है, वो आपके पूछने से और बताने से हम नहीं पूछ रहा हूं आपसे। हम लोग तय नहीं हुआ, मैंने तय कर दिया है, और कि वही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि पार्टी ने तय कर दिया। तो उसका लगता है आपको भी उनके सहारे जीतना पड़ेगा। उनके बिना राजीव प्रताप रूती बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते जब तक उनकी स्टेप नहीं लगेगी। नहीं, वो निश्चित रूप से जिसको हम नेता बनाते हैं उसका प्रभाव क्षेत्र में बढ़ता है, और निश्चित रूप से हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसका लाभ होता है। लेकिन उसका लाभ चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा दिखे देश भर में। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, और उसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हो। लोग की उम्मीद यही है, और इसको हम लोग यदि पूरा कर देते हैं तो शायद देश में एक बड़ा परिवर्तन। तो उनके साथ आएगा कौन? देखिए, 2004 में भी, 2009 में, उनके आने के बाद पार्टी छोड़ के चली गई एक, तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, हमारे 2004 में भी तो बहुत लोग हमारे साथ थे, 2009 में भी हमारे साथ बहुत लोग थे, लेकिन हम 2004 से 2013 तक छोड़ के गए, आया तो कोई नहीं ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि हम लोगों ने जो रेसिपी 2004 का था, 2009 का था, हमने देखा वो कामयाब नहीं हुआ। हम लोगों ने वो मिडिल लाइन टो करने का, तो कहाँ हम 182 थे, घट करके 146 हो गए, घट कर 116 हो गए। अब इस देश के लोगों को एक विकल्प देना पड़ेगा। एक तरफ वो चेहरा जो अपने आप में प्रशासनिक रूप से देश के सामने दिख रहा है कि आदमी एक पहचान बनी है, दूसरे साथ वो भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता है, हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री है। पार्टी ने तय किया, उन्हें चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में बैठाया, वो उसी तैयारी के क्रम में। पहले भी लोग रह चुके चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए दोनों बार। अच्छा, मैं ये प्रभु जी, आप लोग सबको इतनी बेचैनी उनके नाम से क्यों है? क्यों नहीं भैया, आप बार-बार प्रचार करते हैं, हम करेंगे, हमारा काम है। आप क्यों जो राजीव प्रताप रूडी नीतीश कुमार के गुण गाता था 1 साल पहले, आज मोदी के गुण गा रहा है। मैं आपकी टेप किसी दिन चला दूंगा। ये परिवर्तन आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हमारे लिए विषय है, रिसर्च का विषय है कि वो नेता की वो आज तब उसको घुसने नहीं दिया, कहते राजीव प्रताप। उस समय तो नहीं, वो तो दिक्कत। तब आपको नीतीश से डर लगता था, बुद्धि से डर लगता है? नहीं, हमें डर नहीं लगता था, लेकिन पार्टी की जो राय बनी हुई थी हम उसके साथ चलते थे। पार्टी की राय का मतलब यही चाहता कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं अपना मेंबरशिप खत्म कर दूं आपके चक्कर में। नहीं, मैं खत्म कैसे? आप स्वतंत्र क्या, आप मोदी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, ये बात चाहिए। क्यों किसके खिलाफ? आप कहते हैं कि मोदी के अलावा कोई बड़ा नेता है नहीं, सुषमा भी नहीं है, अरुण जेटली भी नहीं है, राजनाथ सिंह भी नहीं है। आपने कह दिया कि मोदी ही हमारा सबसे बड़ा नेता है, बाकी नेता झुटपट नहीं है। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा मोदी बनेगा प्रधानमंत्री, कहा बनेगा, क्या और बन सकता है? आपने कोई नाम नहीं लिया।
तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है किसी और के नाम की, तो जबरदस्ती आपके कहने से क्यों नहीं है? आप बनाते रहे। नाम लिया अडवाणी ने, उद्धव ठाकरे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये आप कह सकते हैं और अखबार वाले अपना नाम अडवाणी जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। नहीं, अब वो सब मामला तय हो रहा है और देश के लोग यही चीज देखना चाहते हैं। अब हम लोगों ने तय, मामला तय हो गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, तय हो गया, तय हो गया। चलिए, किसने तय किया? एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी से। एक बार बताइए, बिहार पे वापस आता हूं। अब लगता है कि विरोध के लिए खाली विरोध कर रहे हैं आप। जब तक आपके सरकार में थे तब तक ठीक था, अब आप हर चीज के लिए ब्लेम उन्हीं को करते हैं। बहुत गया में हुआ, अपने की तरफ से स्टेटमेंट आ गया टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद पता है कुछ और अटैक था। अब बच्चों के मामले में आप कहते हैं संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे वहां पर। क्या वीवीआईपी जाना जरूरी होता है क्या वहां पर? वो नहीं गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि नीतीश जी आपकी बात सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर कहना है कि साथ चले, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं या आप मेरे साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं इकबाल भी होता है और शासन इकबाल से चलता है। आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया है। अब शासन वो अपनी ताकत पर चला रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं। जब तक हम थे तो लगता था कि एक कुशनिंग था, आज वो अपनी ताकत। मोतिहारी में गोली चलती है, छपरा में 23 बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं, पता नहीं चलता है। और वैसे मुख्यमंत्री दुनिया के इतिहास में पहला हुआ होगा जो अभी मरने वालों की संख्या तय नहीं हो पाई कि 5 मरे, 6 मरे, 8 मरे, सबसे पहले दौड़ के उन्होंने घोषणा कर दिया कि मरने वाले को 2-2 लाख रुपया दे दो। तो ये सब चीजों को आप कहते हैं कि प्रभु चावला जी की इच्छा है कि राजीव प्रताप रूडी कुछ ना बोले। गया में विस्फोट होता है, प्रभु चावला जी की इच्छा है कि कुछ ना बोलो क्योंकि कल तक वो आपके साथ है। आज हम शासन में लगे और प्रतिपक्षी भूमिका निभा रहे हैं और हम बिहार के सत्ता में जाएंगे, उसका रास्ता हम तय कर रहे हैं। बिहार की जनता हमें, और महाराजगंज के चुनाव में बिहार की जनता ने यह बीजेपी को संवाद दे दिया कि यदि आप बहुत समय तक जेडीयू के साथ इसी तरह से चलोगे, हमने वहां भी कहा था कि बिहार में जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को है, के लोगों ने लालू के लिए आप तो सुनते ही नहीं है। हमने ये बार बार कहा कि महाराजगंज के चुनाव से संवाद यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जितनी जरूरत नरेंद्र मोदी की है उतनी ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड की है। और सच निकला, जमानत 1.25 लाख वोटों से वो हार गए, उनके जो प्रत्याशी। तो आपने वोट दिया उनको। ये वहां के लोगों ने बीजेपी को संवाद दिया कि बहुत दिन इनके साथ चलोगे, तुम्हारा हमने समय से अपने आप को दुरुस्त कर लिया। और अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत से 2014 के चुनाव में संसदीय क्षेत्रों में जीतेगी और 2015 में प्रभु जी कागज कलम अगर है और आपके स्टूडियो में बाकी लोग उपस्थित हैं, नोट करके लिख लें, 2015 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लिखो तो रिकॉर्ड हो गया ना, अभी तो वो प्ले करेंगे आपके लिए। और एक अच्छी सरकार हम देंगे। आपको मोदी से बहुत उम्मीदें लगती है, पर एक बताओ, मेरे को लोगों ने तय किया, सिर्फ मेरी राय नहीं है, सब लोगों ने मिलकर तय किया। उनका नेतृत्व जाएगा नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, हमें विश्वास है उस नेतृत्व में, हम और आगे चलेंगे। आपको जो भी टिप्पणी करना है आप कर ले, और जितनी चर्चा नरेंद्र भाई की करेंगे उतने पॉपुलर होंगे। उनको स्वीकार नेता है, क्योंकि आप सबके जुबान से विष निकलता है उनके। नहीं, विष नहीं निकलता उनके लिए, विष कामनाएं निकलती हैं। विष कामनाएं निकलती हैं। जिस काम को कह रहे हैं, जो आदमी एक देशभक्त है, जो आदमी अपनी बातों से, अपने यानी कि बाकी देशभक्त नहीं है, वो राष्ट्रवादी तत्व है हमारे। बाकी सब लोग देशभक्त हैं, देश को बांटने के लिए कह रहे हैं। वहां के कांग्रेस के नेता है जो ओसामा बिन लादेन को कहते हैं ओसामा जी, तो आप उनके बारे में चर्चा करना। तो मियां जी भी बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं, वो तो एक कम्युनल भाषा का आप पसंद करते हैं। ओसामा बिन लादेन, ओसामा जी की भाषा हो रही है राजनीति में, आप उसको पसंद करते हैं, चाहे किसी तरफ से, चाहे दोनों तरफ से हो रही हो। नहीं, आपने वो तो खैर दूसरा बहस है कि इस देश में राजनेताओं का और राजनीतिकों का क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, वो अलग बहस है, कर लेंगे कि क्या सचमुच लोकतंत्र में हम लोग कामयाब है कि नहीं। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री बनने के लिए अटल जी के आप रहे हैं, अटल जी ने कोई भी किसी प्रधानमंत्री कैंडिडेट इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, बुर्का या कुछ और, ये पिल्ला कुत्ते का, ये प्रधानमंत्री की भाषा। आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, आपके मुकाबले बहुत अनपढ़। अगर वो कहते हिरन का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ गया तो फिर कहते कि फलाने को आपने हिरन किया, उन्हें कहना कि अगर बिल्ली का बच्चा है तो आप कहते हैं कि सबको बिल्ली का। आप तो कुछ आप तो कंपेयर करते हैं, मर गया तो मेरे को दुख होता है, आप कंपेयर करते हैं मरना के। राजीव गांधी ने कह दिया पेड़ गिरता तो लोग कुछ ना कुछ होगा, और आपने कितना अटैक किया था। कितना नरम दिल है नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने कहा कि गाड़ी के पीछे बैठे हो, अगर एक छोटा सा
हफ्ते का बच्चा भी आ जाए आप तो दुख होता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। आप लोग का दिमाग इतना विषैला है प्रभु जी, नहीं कांग्रेसियों की तरह, कि आप सीधे वहां पहुंच जाते हैं कि कहां कौन समाज का लोग वहां गाड़ी के नीचे। ये कौन सोचता है? नहीं सोचते हैं वो जो वोटते हैं वो मुसलमान के लिए बोलता है। ये नहीं, मैं आप नए आए हैं राजनीति में, आपको इतिहास थोड़ा 25 साल से 26 साल की उम्र में विधायक हो गया मैं। शहाबुद्दीन जो थे, जो पुराने शहाबुद्दीन, जब उन्होंने कहा था, सुनिए ना, 26 साल हो गया मुझे एमएलए, 26 साल की उम्र में एमएलए बने, नया राजनीति में है। तो 25 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में नया राजनीति। आपको याद रहा, मुझे आप राजनीति नहीं आप याद, मैं आपको याद रहा था जब शहाबुद्दीन ने कहा था मैं मुस्लिम इंडियन, तो आपकी पार्टी ने उनके गले पे चढ़ गए थे कि ये कम्युनिस्ट याद नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूं आप नए हैं पार्टी में, आपको याद होगी नहीं ये पार्टी में नहीं है। मुस्लिम इंडिया के नाम से मैगजीन निकाली, आपकी पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को कहा दिया ये तो निकाल दो देश से। तो क्या करना चाहते हैं? नहीं आप अपने आपको हिंदू कह रहे हैं कि नहीं हम तो ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे थे, वो भी ठीक कह रहे थे मुस्लिम इंडिया के, उनके लोग उनके साथ उसी तरह। तो ये आपकी भाषा है, इस भाषा का प्रयोग करके आप देश को, लोग कहेंगे आपके ऊपर मेरा चाह नहीं है, लोग आपके विरोधी कहते हैं डिवाइड करने के लिए। ना बीजेपी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ प्रभु चावला और प्रभु चावला जी जैसे लोग बोलते रहते हैं। और कोई देश के लोग तैयार हैं, और 2014 में लोग नरेंद्र भाई के साथ खड़े हैं। चलो जो छोड़िए, आप जवान नेता हैं, जैसे अमित शाह को उन्होंने यूपी के अंदर खड़ा किया, ठीक है, और आपको शायद बिहार का इंचार्ज बनाएंगे। मैं महाराष्ट्र, बिहार का आप महाराष्ट्र के, बिहार में भी तो आपको भेज सकते हैं। आपको बढ़िया कौन आदमी मिला कर बिहार में तो मैं लगा रहता हूँ, नहीं लगा सकते हम क्या कि बिहार में जाके आप काम, आप तो महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया। बिहार में उस दिन मौत हुआ बच्चों का, मेरे अच्छे आप गए वहां, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ। चुनाव के अधिकारी बनना चाहेंगे ना, वैसे नहीं होता। जिस राज्य का जो आदमी नेता होता है उसको उस राज्य में नहीं बनाया जाता। बीजेपी के बहुत लोगों से दोस्ती रखते हैं ना, मैं भी रखता हूँ, मैं दुश्मनी भी बहुत करते हैं मेरे साथ, उसको छोड़िए। सर आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री के लिए तो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करना है। हमने सुशील मोदी को सीधा प्रधानमंत्री बनना है। नहीं प्रधानमंत्री आपके यहाँ सारे प्रधानमंत्री नहीं होगा। बिहार में सुशील मोदी के नेतृत्व में हम लोग अगला चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें कोई शक नहीं होना। तो आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप मोदी के सिर्फ हनुमान बन के जाएंगे। मोदी देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो पहुंचाने की पार्टी का निर्णय हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को वहां पहुंचाएंगे, फिर हम लोग देश की सेवा में लगेंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम देखिए इंतजार करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।